वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। दोस्तों, तो हम लोग आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस इन हिंदी 2020 और इसका फुल सिलेबस क्या है CBT 1 एंड CBT 2 का, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो जैसे कि न्यूज़ आपको पता ही है कि एनटीपीसी का एग्ज़ामिनेशन की जो कि दिसंबर में होने वाले हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो एक्चुअली क्या चयन प्रक्रिया है, उसमें फर्स्ट स्टेज में आता है प्री, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एग्ज़ामिनेशन। फिर आपका आता है सेकंड स्टेज CBT मेंस। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट स्किल जो कि एप्लीकेबल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सेक्शन। तो दोस्तों, पहले आपको प्री निकालना होगा CBT 1, फिर आपको CBT 2 क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड फिर आप जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका नाम आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइपिंग टेस्ट केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होता है जिन्होंने जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क टाइम कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर के पदों के लिए आवेदन किया होता है। तो दोस्तों, CBT 1 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका पहली स्टेज है जो आपको क्लियर करना ही होगा। तो आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 परीक्षा पैटर्न, जिसमें आप देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन। तो आपने यहाँ देखा 40 + 30 70 और +30 100 100 मैक्सिमम मार्क्स का जो है ये सेक्शन 1 रहेगा, जो कि आपको क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, CBT 1 में जो सिलेबस है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि मैथ्स का सेक्शन है, इंटेलिजेंस रीडिंग का सेक्शन है और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। तो अगर मैथ्स का सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल सिस्टम, फ्रैक्शन, LCM एंड SCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं जो कि काफ़ी लेंथी सिलेबस हो जाता है जनरल अवेयरनेस में। तो आप यहाँ देख सकते हो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, इंडियन पॉलिटी एंड governance, general science and life science up to class 10th CBSE, history of an India and freedom struggle, UN and other important world organization, physical, social and economic geography of India and world, general scientific and technological development including space and nuclear program of India, environmental issue confronting India and world at large, basics of computers and computer applications, abbreviation, Indian economy, flagship government of programs, famous personalities of India and world, important government and public sector organization of India। तो दोस्तों, ये आपको CBT 1 का सिलेबस मैंने आपको बताया, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं CBT 2 में, जिसमें जनरल अवेयरनेस की जो वैल्यू हो जाएगी वो 50 हो जाएगी, मैथमेटिक्स 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35, यानी टोटल आपको 120 मार्क्स का पेपर करना होगा, जहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स के हैं, तो आपको ये सारे कंटेंट तैयार करने होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि 35 मार्क्स का है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपका कंप्लीटेशन नंबर ऑफ अल्फ़ाबेटिक सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालॉजीज, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इस तरह से ये आपका सिलेबस रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सिलेबस बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन,
emergence of Mohenjo-daro and Magadh, religious evolution, Mauryan empires, Sangam age, Gupta empires, post Gupta period, India after Harsha. These are the history syllabus. तो दोस्तों ये जो स्टडी प्लान है, सिलेबस आपने देखा और आपको CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजर के आपको ये जॉब्स आपको मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।